आवंटन किए जाने पर बवाल मच गया है। सरकार के इस कदम के बाद बीजेपी नेता और हिंदूवादी संगठन विरोधी प्रदर्शन पर उतर आए और आवंटन रद्द करने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार ने भी इस मामले पर सफाई दी है। आवंटन के विरोध में इन संगठनों ने सांगानेर कस्बे को भी बंद रखने का ऐलान किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हिंदू बाहुल्य इलाके में अल्पसंख्यक छात्रावास के लिए जमीन आवंटन गलत है, जिसे प्रदर्शनकारी मुस्लिम छात्रावास बताकर विरोध कर रहे हैं। सरकारी अल्पसंख्यक छात्रावास को मुस्लिम छात्रावास बताकर भाजपा विधायक और कुछ हिंदू संगठनों ने राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की है। आज के दौर में चुनाव में ध्रुवीकरण कर जीत का आसान रास्ता समझा जाने लगा है, इसलिए राजनीतिक पार्टियों के लिए नेता हिंदू मुस्लिम करके राजनीति का फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इसी तरह का ताज़ा मामला जयपुर के सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अशोक लाहोटी ने उठाने की कोशिश की है। और जिस प्रकार पहले हज हाउस के समय हज हाउस का आवंटन सरकार को निरस्त करना पड़ा, वैसे ही इस यहाँ पर बॉयज हॉस्टल की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार को यदि समुदाय विशेष से ज़्यादा प्रेम है तो उनके लिए वहाँ रामगंज में हॉस्टल बनाए, करबला में बनाए, ईदगाह में बनाए, खो नागौरियान में बनाए, लंकापुरी में बनाए। यहाँ प्रताप नगर में, सांगानेर में इस प्रकार से समुदाय विशेष के लिए कोई हॉस्टल की आवश्यकता नहीं है। यहाँ सब लोग विरोध कर रहे हैं, यहाँ सब लोग विरोध कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर किसी सूरत में इस हॉस्टल को नहीं बनाने दिया जाएगा। इस हॉस्टल का यहाँ की 99% आबादी विरोध कर रही है। सरकार ने वक्फ बोर्ड से, हज कमेटियों से इसके बनाने के लिए पैसे भी जमा कराने के लिए कहा है, ताकि इनडायरेक्ट रूप से उस समुदाय विशेष की ये संपत्ति पुख्ता हो जाए और आगे जाकर इस पर उनका कब्जा हो जाए। सांगानेर के अंदर विधानसभा क्षेत्र में ऑलरेडी एक अल्पसंख्यक छात्रावास बना हुआ है, छिप्रापत सेक्टर 7 मानसरोवर के अंदर। तो जब मानसरोवर के अंदर ऑलरेडी अल्पसंख्यक छात्रावास बना हुआ है तो उससे कुछ किलोमीटर पर सांगानेर क्षेत्र को डिस्टर्ब करना उचित नहीं है। सरकार को भी चाहिए कि सांप्रदायिक उन्माद बनाने से रोकने की जरूरत है। और जब एक ही जगह पर एक विधानसभा क्षेत्र में एक अल्पसंख्यक छात्रावास बना हुआ है तो दूसरे अल्पसंख्यक छात्रावास की जरूरत नहीं है। जयपुर इस समय सांप्रदायिक रूप से बहुत शांत है, पिछले कई वर्षों से शांत है। इसमें अगर सांप्रदायिक उन्माद भड़कता है तो केवल सरकार की जिम्मेदारी होगी, और सरकार को चूंकि शपथ ली हुई है सत्य और निष्ठा की, इसलिए इस चीज से ऊपर उठकर लोकतंत्र पर ध्यान देना चाहिए और सभी समाजों को बराबर समझना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार। देखिए, ये जो विरोध हो रहा है अल्पसंख्यक छात्रावास का, तो ये सही नहीं है। और चूंकि स्टेट के इलेक्शन करीब हैं तो ये इस किस्म का माहौल बना करके, इसको इशू बना करके इलेक्शन में उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करने का एक हिस्सा है। सबसे पहली बात तो ये है कि अशोक लाहोटी जी ने और उनके साथियों ने इसको जो है मुस्लिम छात्रावास का नाम दे करके लोगों को गुमराह किया है और कहा है कि साहब यहाँ मुस्लिम छात्रावास बन रहा है, इसलिए जो है ये नहीं बनना चाहिए, जबकि ये मुस्लिम छात्रावास नहीं है बल्कि अल्पसंख्यक छात्रावास है। तो ये गलत प्रोपेगेंडा करके जो है वहाँ के लोगों को गुमराह किया गया, ये निंदनीय कृत्य है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो छात्रावास बन रहा है, ये कहा जा रहा है कि साहब 1000 छात्र वहाँ रहेंगे, जबकि हकीकत ये है कि कुल मिलाकर के 200 लोगों के रहने का जो है ये छात्रावास रहेगा। तो मिसगाइड किया जा रहा है कि इतने बड़ी तादाद में यहाँ मुस्लिम छात्र रहेंगे, जबकि 200 छात्र भी जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे। अल्पसंख्यक समुदाय में मुसलमानों के साथ साथ सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं और जैन भी आते हैं। और इस वक्त इत्तेफाक से जो अल्पसंख्यक हमारे मंत्री महोदय हैं इस विभाग से मुताल्लिक़, वो अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक़ है, जैन हैं वो खुद भी। तो इसलिए जो है ये मुस्लिम हॉस्टल नहीं है और 200 बच्चों के लिए है। तीसरी चीज़ ये है कि ये जो छात्रावास बन रहा है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोग्राम का एक हिस्सा है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं मुख्तलिफ, उसमें अल्पसंख्यक कल्याण का भी एक प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट के तहत हिंदुस्तान के अंदर मुख्तलिफ मकामात के ऊपर छात्रावास बन रहे हैं। राजस्थान में भी जो है अलग अलग जिला मुख्यालयों के ऊपर छात्रावास
बन चुके हैं और कुछ जगह बनना प्रस्तावित है। तो ये जयपुर का छात्रावास भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। चौथी चीज़ ये है कि ये जो छात्रावास बन रहा है, जैसा कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि साहब ये वो हिंदू इलाके के अंदर बन रहा है, बाहुल इलाके के अंदर बन रहा है, जबकि हकीकत ये है कि जो ज़मीन चिन्हित की है सरकार ने, जो दी है, वो सांगानेर के अंदर तो है लेकिन मुस्लिम इलाके के बीच में है। उसके आसपास बड़ी संख्या में जो है मुस्लिम आबादी रहती है। तो ये प्रोपेगेंडा के साहब हिंदुओं के बीच में छात्रावास बन रहा है, ये गलत है, बल्कि वहाँ मुस्लिम आबादी बहुत बड़ी तादाद में रहती है और वहाँ ये छात्रावास बन रहा है। और आखिरी बात ये है कि ये जो छात्रावास बन रहा है, ये मुस्लिम समाज नहीं बना रहा है, बल्कि सरकार के 2 विभागों के बीच का मसला है। ज़मीन देने वाला जो है यूडीएच मंत्रालय है और ज़मीन जो दी जा रही है वो अल्पसंख्यक मामलात विभाग को दी जा रही है, और अल्पसंख्यक मामलात विभाग के नाम ये ज़मीन है, न कि किसी मुस्लिम समाज के या मुस्लिम ग्रुप के नाम ये ज़मीन है। तो ये सरकार को ज़मीन दी जा रही है और सरकार इस छात्रावास का निर्माण सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोग्राम के तहत कर रही है। इसलिए लाहौटी जी अगर अपनी ही सरकार के प्रोग्राम के खिलाफ ये काम कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से अनुशासनहीनता है और अनुशासनहीनता की कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि ये हर चीज़ को जो है वो इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए। इस मुल्क के अंदर जो है इतनी बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक समाज रहता है, उसके उत्थान के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए अगर सरकार कोई प्रोग्राम बनाती है तो जो है बहुसंख्यक समाज की जिम्मेदारी हो जाती है कि उसमें भागीदारी करे और इस किस्म के कामों को कराने में अपनी भागीदारी अदा करे। और कुछ लोग जो इलेक्शन ये कहीं का फ़ायदा उठाने के लिए इस किस्म की हरकतें करते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब बहुसंख्यक समाज को देना चाहिए और बहुसंख्यक समाज इसका जवाब दे रहा है। अल्पसंख्यक छात्रावास के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि अगर सरकार की मंशा देने की हो तो कोई विरोध मायने नहीं रखता। और जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हाल ही में 2, 4, 6 महीने 8 महीने पहले दे भी दिया था, लेकिन फिर इन्हीं के विधायकों के द्वारा सुनने में आया, बगरू विधायक महोदया के द्वारा विरोध करवा करके उसको पूर्ण कर दिया गया। और उससे पहले भी 99 में भी इन्होंने विद्याधर नगर में अलमास के नाम से जगह दी थी मुस्लिम को, लेकिन वहाँ भी विरोध करा के इसको रुकवा दिया था। फिर गत वर्ष दिया, उसको भी रुकवा दिया। अब हाल ही में दिया है तो अशोक लाहौटी जैसे वगैरह एमएलए हैं स्थानीय विरोध कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस के खुद के अंदर जो आरएसएस मानसिकता के जो नेता हैं, उनका खुद का इशारा होता है, वही विरोध करवाते हैं। और अगर सरकार देने पे आए तो किसी की हिम्मत नहीं है, कोई विरोध वगैरह कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि सरकार होती है। बस मैं तो इतना ही कहूँगा, अगर इनकी मंशा देने की है तो दे चुके होते। मुझे नहीं लगता ये लोग खुद भी देना चाहते हैं। जैसा कि राजस्थान सरकार द्वारा अल्पसंख्यक छात्रावास की घोषणा की, जिसमें जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म, मुस्लिम धर्म के लोग शामिल हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग पढ़ लिख कर अच्छा मुकाम हासिल करें, यह सांगानेर विधायक अशोक लाहौटी को दिक्कत है। अपनी हार के डर से बौखलाए हुए हैं, जो इस तरह की राजनीति कर युवाओं को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। मैं मीडिया के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ, अल्पसंख्यक छात्रावास सरकार द्वारा आवंटित भूमि पर ही बनाया जाएगा। मैं हमेशा छात्र हितों के साथ खड़ा रहूँगा। हुसैन सुल्तानिया, राष्ट्रीय सचिव NSY। अल्पसंख्यक छात्रावास का मुद्दा इन दिनों गरमाया हुआ है। कुछ लोग इसे मुस्लिम छात्रावास बताकर इसका विरोध कर रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अल्पसंख्यक छात्रावास का कोई मुद्दा नहीं है, इसको बेवजह मुद्दा बनाया जा रहा है। राज्य सरकार का जो लक्ष्य है सभी समाज के बच्चों तक शिक्षा पहुँचाने के लिए, उसके लिए राज्य सरकार सभी वर्गों को छात्रावास के लिए निःशुल्क जमीन दी जा रही है। उसी की घोषणा के अंदर राज्य सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अल्पसंख्यक छात्रावास की घोषणा की गई थी। और देखिए, मैं आपको बता दूं, ये कोई मुस्लिम छात्रावास नहीं है। अल्पसंख्यक के अंदर सिख समाज, जैन समाज, क्रिश्चियन समाज
और पारसी समाज और बौद्ध समाज भी आते हैं। इन सभी समाज के बच्चों के लिए जो दूर दराज से आके जयपुर में रहकर जो पढ़ाई करना चाहते हैं, जो पैसों के अभाव में अपनी शिक्षा को पूरा नहीं कर पाते हैं, वो उनको सुविधा देने के लिए राज्य सरकार ने सभी समाज के जो अल्पसंख्यक के अंदर आते हैं उनके लिए छात्रावास के लिए भूमि दी जा रही है। ये कुछ लोग जो भाजपा के नेता है उसके पक्ष नहीं रहा है कि राजस्थान की सरकार सभी वर्गों के लिए इतनी अच्छी जन कल्याणकारी योजना ला रही है। अभी ये वर्ग ला चुके हैं, जैसे जब से कर्नाटक की प्रचंड जीत हुई है तो राज्य सरकार के खिलाफ इनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा विहीन है। इनके शुरू से ही धर्म की राजनीति रही है। धर्म की आड़ के अंदर ये खुद की राजनीति को समझाते हैं। जैसा जीता जाता, अभी हमने 2 दिन पूर्व हमने जयपुर के अंदर भी जो छात्रावास को लेकर कुछ तथाकथित नेताओं के द्वारा इस अल्पसंख्यक छात्रावास को मुस्लिम छात्रावास के लिए दिया गया था। मैं उनकी निंदा करता हूँ, उन जनप्रतिनिधियों की मैं निंदा करता हूँ जो अल्पसंख्यक समाज में आते हैं। जैन समाज, सिख समाज और पारसी समाज और कीर्तन समाज के बच्चों को पढ़ने से रोक रहे हैं। मेरा उन जनप्रतिनिधियों से सवाल है जो इसका विरोध कर रहे हैं, क्या आप या आपकी पार्टी इन जैन समाज, सिख समाज, कीर्तन समाज, बौद्ध समाज से क्या आप विरोधी हैं? क्या आपको इनको वोट नहीं चाहिए? क्या आखिर ये किस रूपरेखा को लेकर चल रहे हैं, किस विचारधारा को लेकर चल रहे हैं? तो कोई अस्तित्व नहीं है। मेरी जैन समाज, सिख समाज, पारसी समाज, कीर्तन समाज और मुस्लिम समाज से मेरी अपील है कि वो आए और इसमें हमारा सहयोग करें और जो इसका विरोध कर रहे हैं, जो तथाकथित नेता जो विरोध कर रहे हैं, इनको विरोध करके अपना पक्ष रखें।